Good morning everyone. Welcome to your Siddharth Biology classes. Today our topic is percentage composition. It is the last topic of chapter number 1, basic concept of chemistry. So what is percent composition? So percent composition of a compound gives a relative amount of each element present. Means through the परसेंट कंपोजिशन हम किसी भी अमाउंट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबको हम क्या कर सकते हैं, उनके अमाउंट को हम नोन कर सकते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ परसेंट कंपोजिशन इज मास ऑफ एलिमेंट अपॉन mass of compound into 100. Note down. Next हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. हाउ टू नो परसेंट कंपोजिशन ऑफ गिवन कंपाउंड. हमने एग्जाम्पल में लिया है वाटर. फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. इस H2O में हमारे पास दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन, अनदर इज ऑक्सीजन. बोथ टुगेदर फॉर्म्ड वाटर. तो हमको यहाँ पे दो एलिमेंट का क्या करना है, परसेंट कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम. परसेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. तो हमको यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है, इट इज नोन एज 18. मॉलिक्यूलर मास कैसे चेक करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. सो हम सबसे पहले किसका परसेंट चेक करेंगे, हाइड्रोजन का. सो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है हमारा 18 एंड सो 2/18 इनटू 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 11.11%. अब हमको क्या चेक करना है, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन को चेक करने के लिए हम टोटल परसेंट 100 में से प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. सो 100 माइनस 11.11% इक्वल हमको क्या मिल जाएगा, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन. सॉरी, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज 88.89%. दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44. सो सबसे पहले हम किसका परसेंट कंपोजिशन चेक कर लेते हैं, कार्बन का. फिर हम किसको चेक करेंगे, ऑक्सीजन. सो परसेंट ऑफ कार्बन इक्वल टू एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का, 12. सो 12 अपॉन 44 इंटू 100 इक्वल 27.2%. नाउ अब हमको इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंट चेक करना है. सो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन को हम क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे. आंसर कितना आएगा, 78.2. दिस इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन. नोट डाउन. नेक्स्ट एग्जांपल हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जहां पर हमको अभी 3 एलिमेंट्स दिखते हैं. फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम, सेकेंड है ऑक्सीजन, थर्ड है हाइड्रोजन. सो यहाँ पे परसेंट कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इज 40. तो इससे हम सबसे पहले किसको कैलकुलेट कर लेंगे, सोडियम को. तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23/40 इंटू 100. सॉल्व करने से हमको रिजल्ट आएगा 57.5%. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16/40 इंटू 100. सॉल्व करने पे आएंगे 40%. नेक्स्ट हम देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, यहां पर हम 100 माइनस बोथ को क्या करेंगे, एड ऑन कर लेंगे. 57.5% प्लस 40 इक्वल टू 97.5. इसको हम किस में माइनस कर देंगे, 100 में, और रिजल्ट आएगा 20.5%. These are percentage composition of hydrogen present in sodium hydroxide compound. Note down.
नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला इज it is a simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. Means एक given compound में जितने एलिमेंट हैं उनका सबसे सिंपल रेशियो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6. Their simplest ratio is 1 hydrogen 2 and oxygen 1. So फॉर्मूला क्या हुआ? 1:2:1 ऑफ ग्लूकोज. अब हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अगर हमारे पास जो कंपाउंड ऑर्गेनिक है, जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78. और उस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंट प्रेजेंट है. कार्बन का परसेंट कितना है? 92.4%. वहीं पे हाइड्रोजन कितना है? 7.6%. तो हमको गिवन कंपाउंड का क्या देखना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक टेबल फॉर्म करेंगे जहां पर हम कुछ चीजों को मेंशन करेंगे. नंबर 1 एलिमेंट, नंबर 2 गिवन परसेंटेज, नंबर 3 उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, नंबर 4 रिलेटिव मॉलिक्यूल ऑफ एटम, नंबर 5 रेशियो इन एटम और लास्ट में रिजल्ट. सो आइए कैलकुलेट करते हैं गिवन कंपाउंड का एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन. तो यहाँ पे दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट कॉलम नंबर 2. इस कार्बन का परसेंट कितना है? 92.4%. वहीं पर हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? 7.6%. नाउ थर्ड कॉलम में देख लेते हैं. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. वहीं पर हाइड्रोजन कितना होगा? 1. अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको जो गिवन परसेंट है उसको एटॉमिक मास से क्या करना है? डिवाइड करना है. सो 92.4 अपॉन 12 एंड 7.6 अपॉन 1. जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमको कार्बन का रेशियो मिलेगा 7.7%. वहीं पर हमको मिलेगा हाइड्रोजन 7.6%. इस नंबर 4 में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिजल्ट में जो सबसे स्मॉल नंबर है, आई रिपीट, इस कॉलम में जो सबसे स्मॉल नंबर है उसी से हम सब नंबर्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं. इन केस यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर क्या है? 7.6%. तो हम नंबर 5 के कॉलम में पूरे को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. किससे? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम से. जिसका रेशियो सबसे स्मॉल हो उसको हम सभी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. सो 7.7% डिवाइडेड बाय 7.6. सिमिलरली 7.6 अपॉन 7.6. 7.7 डिवाइड बाय 7.6 का जो रेशियो है ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कुछ आता है. हम उसको राउंड फिगर में क्या कर लिए? 1. और 7.6 बाय 7.6 का रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1. सो हमारा रिजल्ट क्या होगा? CH. नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वैल्यू ऑफ n. तो यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ मैथमेटिशियन फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं. लाइक मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. जहां पर मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78. कितना है बेटा? 78. और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मींस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के एटॉमिक मास को हम क्या करते हैं? कंबाइन कर लेंगे. 12 + 1 = 13. सो 78 by 13 = 6. सो अब हम क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इट इज इक्वल टू n इक्वल एम्पिरिकल फॉर्मूला.
हमारी n की वैल्यू कितनी आई है 6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH, तो हम 6 इंटू CH करेंगे तो रिजल्ट आएगा C6H6। नोट डाउन, दिस इज द वे टू कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Next topic is concentration either reaction in solution। आगे बढ़ने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन वर्ड को। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉरी, व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या लिया 500 ml ऑफ वाटर एंड उसमें थोड़ा सा मैंने क्या यूटिलाइज कर लिया शुगर को, उसमें क्या कर लिया डिसॉल्व कर लिया। सो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा शुगर वाटर सॉल्यूशन, जहां पर शुगर क्या होगा सॉल्यूट and water क्या होगा solvent। so it is clear what is solute, what is solvent and what is solution। solution is mixture of solute and solvent। now अब solute और solvent के जो proportion है उसको measure करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं mathematical formulae होते हैं, like molarity, it is stand by R। next है molality, it is stand by L। here the big difference, molarity R, molality L, don't get be confused because they sound equal, molarity और molality sound दोनों के कैसे हैं prefer, but in molarity R present, in molality L present। next है mole fraction and next है mass percentage। आइए हम इसको स्टडी कर लेते हैं। what is molarity, molality, mole fraction and mass percentage। so first is molarity R, molarity। what is molarity? तो number of moles of solute present per liter of solution, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितनी सोल्यूट की मोल प्रेजेंट है, ये हमको क्या बताता है मोलारिटी बताता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला इज capital M equal to N by V, where M is molarity, N is moles of solute, V equal volume of solution। for example, मैंने एक solution बनाया जिसमें मैंने NaCl कितना यूटिलाइज किया 5 मोल और वाटर मैंने कितना लिया 500 ml। so हमको क्या करना है इस सॉल्यूशन की मोलारिटी चेक करनी है। तो क्या है फॉर्मूला M equal to N by V। ओके, अब हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना लिया है 5 मोल और जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम कितनी है 500। तो इस 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 भी लिख सकता हूँ। सो इसकी मोलारिटी कितनी होगी सॉल्यूशन की 10 m। गॉट इट? नोट डाउन। नेक्स्ट है मोलारिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास। यहाँ पर जो मास है वो क्या है किलोग्राम के बेस में है और इन मोलारिटी हम क्या ले रहे थे वॉल्यूम और मोलालिटी में हम क्या लेते हैं मास। हियर द बिग डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। इन मोलारिटी हम जो कैलकुलेशन करते हैं किसमें करते हैं वॉल्यूम में, बट इन मोलालिटी हम किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं किलोग्राम में मास में। सो फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 5 मोल्स ऑफ NaCl और उसको डिसॉल्व कर लिया 1 किलोग्राम वाटर में। यहाँ पर जो किलोग्राम है वो क्या है मास। सो हमारे पास इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी 5/1 इक्वल टू 5m। मोलालिटी ज्यादा प्रीफर हम किया करते हैं क्योंकि मास क्या नहीं होता चेंज नहीं होता। नोट डाउन। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आर डिनोटेड बाय चाई। ये क्या है ग्रीक सिंबल है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा होता है ना, सिमिलरली दिस इज चाई। दिखने में कैसा है इंग्लिश लेटर एक्स के जैसे। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन?
Suppose if a substance A dissolve in substance B, अगर एक सॉल्यूशन में सब्सटेंस A और सब्सटेंस B डिसॉल्व है और हमको दोनों के क्या चाहिए, परसेंट चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, तब हम इस मेथड का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. सो अगर सब्सटेंस A डिसॉल्व है कहाँ, सब्सटेंस B में, तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो जाएंगे, Na और Nb. तब हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ A denoted by chi A equal to number of moles of A upon number of moles of solution equal to Na upon Na plus Nb, where Na plus Nb total moles of solution. Next है mole fraction of B denoted by chi B, number of moles of B upon number of moles of solution equal to Nb upon Na plus Nb. Note down. Last is mass percentage. It is the way of representing the concentration of element in a compound or a component in a mixture. Formula is mass of solute upon mass of solution into 100. Note down. Today class is over. Thank you for watching.